the other part. Now we will talk about two concepts. One is positive economics and second is normative economics. See, हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, तो ऑब्वियसली कि ह्यूमन बिहेवियर में कुछ सर्टेनिटीज हैं और कुछ अनसर्टेनिटीज हैं, और कहीं ना कहीं ये सोशल साइंस का पार्ट है, तो इसमें कुछ ओपिनियन बेसिस क्वेश्चंस भी होते हैं या ओपिनियन बेस्ड स्टडीज भी होती हैं. सो एग्जैक्टली पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थ्योरीज में होती है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो पार्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करेंगे. वो इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं रिलेटेड टू द पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी किसी भी टाइम लाइन के हो सकते हैं. पास्ट इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, प्रेजेंट इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं. बट मेजर एक बात कि जो भी हम इकोनॉमिक इशू एड्रेस करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ेंगे या कोई भी स्टडी यहाँ करेंगे, वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ होगी. फैक्ट्स एंड फिगर का मतलब है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज मैं कहूँ राम्स एवरेज स्कोर इज 40 मार्क्स. देखिएगा, एक फैक्ट या फिगर दिया मैंने आपको, एक नंबर कैलकुलेशन दिया, और देखिएगा मैं आपको कहता हूं जैसे इंडिया एवरेज एज, यानी हम बात करें इंडिया में रहने वाले सभी पर्सन्स की, उनकी एवरेज एज का अगर मैं आपको डेटा देता हूं 69.4 इयर्स. एक नंबर, एक फैक्ट. नेक्स्ट एक एग्जांपल और मैं देता हूं. 21.9% ऑफ पॉपुलेशन इज बीपीएल, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन. हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का 21.9% बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में रिसाइड करता है. तो आप देखेंगे, ये देखिएगा, ये मैंने प्रेजेंट डेटा दिया, ये मैंने प्रेजेंट डेटा दिया, और एक मैंने राम के किसी क्लास से स्टडी से कंडक्ट करके आपको एक डेटा दे दिया. तो देखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है कि जो भी हम डेटा देंगे वो फैक्ट या फिगर होगा, उसमें कोई चीज ऐसी होगी जो न्यूमेरिक स्टडी में काम में आएगी, और इसको कहीं ना कहीं किसी स्टैटिस्टिकल स्टडी से कंडक्ट किया गया होगा. शॉर्ट में इसको हम कह सकते हैं व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी. मैं आपको एक डेटा और दे देता हूं. इंडिया एवरेज एज in 1951 was 44 years. अब देखिएगा, ये है what is present age, ये है what is present poverty line data, ये है what was कि 51 में 1951 में हमारी एवरेज एज 44 years थी. तो देखिएगा, दो चीजें आ रही हैं. हर स्टेटमेंट में मैंने कुछ ना कुछ न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन या फैक्ट या फिगर आपको दिया है. दूसरा, ये दो स्टेटमेंट मैंने प्रेजेंट सिनेरियो पे दिए हैं, ये मैंने एक पास्ट सिनेरियो पे दिए हैं. यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसी भी टाइम लाइन में जा सकता है. व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, प्लस इसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे उसके साथ कोई फैक्ट या फिगर होगा. यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं सिचुएशन ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी है और सिचुएशन ऐसी हो जाएगी. अब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है उसका मेन कंटेंट होता है व्हाट ऑट टू बी. हिंदी में बोलूं मैं तो क्या होना चाहिए, यानी चाहिए वर्ड पे स्ट्रेस आ रहा है, यानी यहाँ पर ओपिनियंस दिए जाएंगे, सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, सजेशंस दिए जाएंगे या वैल्यू जजमेंट दिए जाएंगे. जैसे मैं आपको कहता हूं रिजर्वेशन मस्ट बी एंडेड. अब देखिएगा, यहां पर मैंने कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया, मैंने एक सजेशन दिया कि रिजर्वेशन एंड कर देना चाहिए. और एग्जांपल मैं बताता हूं, अभी कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है तो लोन मॉर्बिटेरियम का बहुत इश्यू चल रहा है. लोन मॉर्बिटोरियम must be extend till December. ये मैंने सजेशन दिया.
कि लोन्स की जो किस्तें हैं आरबीआई उनको माफ नहीं करना, डिले करना है, तो ये स्कीम दिसंबर तक चलनी चाहिए, मस्ट बी, ऑट टू बी, सजेशन है। और एग्जांपल देता हूं, लॉकडाउन मस्ट बी कंटिन्यूड और एंडेड। मैंने सजेशन दिया लॉकडाउन को कंटिन्यू रखा जाए या फिर उसको हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो देखिएगा इनमें से किसी भी स्टेटमेंट में मैंने कोई नंबर, कोई डेटा, कोई न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन नहीं दी, और सारे के सारे स्टेटमेंट शुड बी या ऑट टू बी या मस्ट बी से रिलेटेड है। यानी ये सजेशन मैं दे रहा हूँ कि आप मेरे से कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं, मैं उसमें आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए। रही बात, अभी जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तो इसमें एक बात पढ़ने की आएगी कि यहाँ पर ये नंबर्स पे बेस होने की वजह से इसको वेरीफाई करना बहुत आसान है, जबकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने बोली इसमें कोई न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, और ये मेरे सजेशंस हैं, तो इनके ऊपर एक अच्छी खासी डिबेट हो सकती है और इनको वेरीफाई करना आसान नहीं होता है, which we are seeing in the next part. So after knowing the meaning of positive and normative economics and these examples, let's hit the features of them. Very first, positive economics, as I said, was related to past, present and future. किसी भी टाइमलाइन में जा सकता है। That means मैंने बताया था अभी आपको what was, what is, what will be. नीचे मैंने examples को erase नहीं किया है, you can check out. These two examples are related to what is. This example is related to what was. हम चाहें तो what will का भी आंसर कर सकते हैं। जैसे सपोज हम इसी स्टैटिस्टिकल स्टडी को फॉलो करते हुए कि हमारी एवरेज एज पहले ये थी, एवरेज एज अभी ये है, मान लीजिए मैं 2050 की एवरेज एज का एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ कि 2050 की हमारी एवरेज एज रहेगी 78 ईयर्स, तो ये हो जाएगा what will be। यानी हमारा स्टेटमेंट किसी भी तरफ जा सकता है, और मेन थिंग है कि वो किसी फैक्ट या फिगर पे डिपेंड करेगा। देखिएगा मैंने आपको इधर के एग्जांपल्स जितने भी दिए थे इसमें कोई फैक्ट या फिगर या न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट हैं, और फैक्ट्स एंड फिगर्स होने की वजह से इनको वेरीफाई करना बहुत आसान है। कि भाई कोई मुझसे पूछे कि सर ये एवरेज एज का डेटा आप कहाँ से लेके आए, या 51 का ये डेटा कहाँ से है, ये डेटा कहाँ से आया पॉवर्टी का, तो इसके लिए मेरे पास सोर्सेज हैं कि मैं कहाँ से ये सोर्स लेके आया हूँ, और वो इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने कैसे असेस किया, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। और इस हिसाब से फ्यूचर का ये डेटा भी असेस किया जा सकता है, मतलब वेरीफाई किया जा सकता है कि 78 ही होगी या कुछ और होगी। ये अभी मैंने रफ एन आइडिया दिया है आपको, 2050 की एवरेज एज का रफ आइडिया दिया है, हो सकता है इससे अलग हो और हो सकता है ये भी हो सकती है। नेक्स्ट, क्योंकि इसको वेरीफाई किया जा सकता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को, तो आसानी से इसमें कोई ओपिनियन नहीं होगा। मैंने आपको डिस्कस कराया है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, क्या था, क्या है और क्या होगा, तो इसके ऊपर किसी तरीके का डिबेट नहीं हो सकता। डिबेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसमें कोई ओपिनियन है, कोई सजेशन नहीं दिया जा रहा है, कोई सजेशन नहीं है, इसलिए डिबेट नहीं होगा, प्लस इसको वेरीफाई करना आसान है, इस वजह से इसमें डिबेट नहीं होगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें आते हैं वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट या स्टेटमेंट्स जिसमें कुछ एडवाइस किया जाता है, जैसे ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इसमें कोई ओपिनियन या एडवाइस दी जा रही है, और ओपिनियन या एडवाइस दी जा रही है, इसकी वजह से इनको ना तो वेरीफाई किया जा सकता है, बट अच्छी खासी इनके ऊपर डिबेट हो सकती है। मतलब जितने भी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर दिए आपके सामने, तो इसके ऊपर एक ओपन डिबेट हो सकती है, कुछ आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं, कुछ मैं अपने ओपिनियन रख सकता हूँ, और अल्टीमेटली अच्छी खासी डिबेट होगी, बट ना तो आप अपने स्टेटमेंट को वेरीफाई कर पाओगे कि आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, ना मेरा। हाँ, हम कुछ उसके सपोर्ट में या अपोज में कुछ कह सकते हैं, बट करेंटली वो सिचुएशन हम जो कह रहे हैं वही होके रहेगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू पॉसिबल। जस्ट एन एग्जांपल, मैं कह देता हूँ कि लॉकडाउन फिर से लगा देना चाहिए। अब लॉकडाउन लगा देने के बाद मेरे जो आइडियाज़ हैं वही प्रैक्टिकल लाइफ में भी निकल के आएंगे, ऐसा ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कहते हैं लॉकडाउन को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए क्योंकि अब इकोनॉमी सफ़र करेगी अगर वापस करेंगे, अगेन नहीं करते हैं
तो फिर क्या डेटा आएगा, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर, जबकि यहाँ पर सब कुछ डेटा हमारे सामने प्रेजेंटली तैयार है, इसलिए इसको वेरीफाई कर सकते हैं और इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। एक चीज़ और मैंने इसमें बताया था कि ये व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट विल बी, मतलब सिचुएशन जो है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि इसमें एक सॉल्यूशन बेस्ड या एडवाइस बेस्ड स्टडी की जाती है। व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँ, मैं सच बोलता हूँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मुझे सच बोलना चाहिए, या कोई आपको एडवाइस करे आपको सच बोलना चाहिए, एडवाइस, सजेशन, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वी मस्ट आई एक्सरसाइज डेली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फॉर, मैंने कुछ डेटा और एडअप कर दिया इतने डेज इतने मंथ से, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए एडवाइस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। So this is positive, this is negative, these are the features and these are some examples related to that.